हेलो फ्रेंड्स, मैं किंजल मेहता। मेरे किंजल मेहतास किचन के अंदर में आप सभी का स्वागत है। अभी सर्दी का मौसम जा रहा है और ये जो अच्छी ताज़े ताज़े इतने अच्छे नींबू जो आ रहे थे नींबू, अब ये हमें मिलने कम हो रहे हैं। और गर्मियों के अंदर में इतने बड़े बड़े और पतली छाल के कागजी नींबू जो है बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और जो ठंडी गर्मी के दिन के नींबू रहते हैं उन नींबू के अंदर में रस भी कम रहता है। तो चलिए आज हम इसके रस को प्रिजर्व कैसे करें साल भर के लिए, वो करते हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए गैस के ऊपर में ये एक पतीले के अंदर में मैंने पानी गरम करने रखा था और ये पानी मेरा गरम हो गया। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। आपको जितने नींबू का रस करना हो, मैं तो अपने थोड़े थोड़े नींबुओं को करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से नींबू को मैंने पानी से, सादे पानी से धो लिया। अब धोने के बाद में ये गैस बंद कर दिया और गर्म पानी के अंदर में ये मेरे करीबन 12 से 15 नींबू हैं। आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही गर्म पानी में जो है 2-4 मिनट के लिए मैं इसको ढककर इसको ऐसे ही रहने दूंगी। क्योंकि इस तरीके से करने से क्या होता है कि नींबू का जो कड़वापन है, ये देखिए ऐसे मैंने 2-5 मिनट रख दूंगी और इससे नींबू का जो कड़वापन है, आप चाहे तो ढककर भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे क्या होता है कि ये जो नींबू की छाल के अंदर में, छिलके के अंदर में कड़वापन रहता है, वो कड़वापन निकल जाता है और उससे फिर हम जो रस निकालते हैं उसमें कड़वापन नहीं आता है। और साथ ही साथ इन छिलकों को हम फेंकते नहीं हैं, उसका अचार बना लेते हैं, तो वो भी हमारा रीयूज़ हो जाता है। अब देखिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया। मैंने पहले ही इस तरीके से नींबू को मैंने पानी से ऐसे करके ऐसे 2 फाक, फिर उसमें से निकालने के बाद में नींबू को अच्छी तरीके से जो है हम इसको पोंछ लेंगे। नींबू बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। और पोंछने के बाद में, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा, पानी की मात्रा रहेगी, तो वो ख़राब होने का डर रहता है। ऐसे फिर बीच से हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, ये देखिए। और ऐसे दागी वाले और इस तरीके के नींबू नहीं लेंगे, क्योंकि इससे रस जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे नींबुओं को हटा देंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। अब इस तरीके से नींबू लेने के बाद में फिर जब एक बाउल के अंदर में हम इसका रस निकालेंगे, नींबू के अंदर में खट्टापन होता है, तो उसका रस निकालने के लिए ये मैंने करीबन आधी कप जितनी, कटोरी जितनी मैंने शक्कर ली है, करीबन 3 टेबलस्पून जितनी जो है ये मैंने शक्कर इसके अंदर में डाली। और मेरे करीबन 12 नींबू है, तो उसके लिए मैं 1 चम्मच इसके अंदर में सादा वाला नमक डालूंगी। नमक वैसे भी प्रिजर्वेटिव रहता है और शक्कर भी प्रिजर्वेटिव रहती है, इसलिए इससे ये प्रिजर्व हो जाएगा। और नींबू के अंदर में, वैसे तो मेरे ये नींबू इतने अच्छे हैं कागजी कि इसके अंदर में बिल्कुल भी बीजे नहीं हैं। और ये देखिए, ये फिर इससे हम इसका पूरा रस जो है इसके अंदर में निकाल देंगे। अगर इसके अंदर में थोड़ा सा रस रहता भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम इसके छिलकों का नींबू का अचार ही बनाने वाले हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। और छन्ना मैंने इसके ऊपर में रखा है। जब भी नींबू का रस आप निकालें तो इस तरीके से छन्ना आप नीचे शक्कर और नमक डाल दीजिए, क्योंकि नींबू में खट्टापन रहता है और उससे बर्तन के अंदर में खट्टापन ना आए। और इस तरीके से डायरेक्ट छन्ना डालकर हम निकालेंगे तो उसके बीज वगैरह जो है वो हमें छानने नहीं पड़ेंगे और हमारा प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगा। अब इस तरीके से पूरे छिलकों को जो है ये मैं इसका रस निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये पूरे मेरे नींबू को ऐसे बर्तन में करके ऐसे 1 के 2 भाग कर लिए और ये पूरे मेरे नींबू का मैं रस निकाल लेती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे नींबू का, ये मेरे करीबन 12-13 नींबू थे, ये मैंने इस तरीके से रस निकाल। इतने बड़े बड़े नींबू थे कि मेरे इससे रस भी नहीं निकल रहा था। मैंने हाथ से इसको करके किया। अभी ठंडी के नींबू के अंदर में बहुत ही रस रहता है। देखिए बीजे भी इतने ही निकले। और गर्मी के दिनों के अंदर में जो नींबू आते हैं उसके अंदर में बीजे और वो ज़्यादा रहता है और रस कम रहता है। इतना सारा मेरा इसके अंदर में रस निकला। अब इसको जो शक्कर और नमक है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, एक तो अपनी सिंपल विधि है कि इसको मैं कांच की बोतल में भरूंगी। आप चाहे
तो इस तरीके की सॉस की बॉटल रहती है, उसके अंदर में भर कर रखेंगे तो यूज़ करने के अंदर में इजी रहता है। ये देखिए। और दूसरी हमारी विधि जो रहती है, सबसे सिंपल भी ये है, ये फ्रिज में आप इसको, अभी ठंडी है जब तक, तब तक मार्च तक इसके अंदर में कोई भी इसमें ख़राब होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों प्रिजर्वेटिव इसके अंदर में पड़े हुए हैं। और एक ये भी रहता है कि आपके पास में जनरली क्या होता है, फ्रिज के अंदर में हमारे पास में इतना सामान रहता है कि जगह नहीं रहती है, फिर भी हमको, जैसे ये हम नींबू शरबत वगैरह बनाते हैं, तो क्या है कि इसके अंदर में इस तरीके से आइस क्यूब के अंदर में भी हम भर कर उसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी हमको शिकंजी या कुछ ऐसा बनाना है तो इसको हम इस तरीके से तुरंत ही क्यूब को थोड़ी देर बाहर निकाल कर ट्रे को, ये क्यूब को इस तरीके से ढककर हमेशा रखेंगे, या ऐसे ही हमारी ट्रे के अंदर में हम रखेंगे तो ये क्यूब जम जाएंगे। तो जब भी हमें यूज़ करना हो, हम इसमें से जो है एक क्यूब निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, और बाकी का जो है इस तरीके से हम कांच की बोतल में, क्योंकि खट्टा रहता है इसलिए इसको हम कांच की बोतल में भरेंगे और उस तरीके से रखेंगे। जब भी हमें यूज़ करना हो हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते। और भी इसको सुरक्षित रखने का एक है कि आप इसको यहाँ से मोम से सील पैक कर दीजिए, तो इसके अंदर में एयर नहीं जाने से ये वैसे ही अच्छा रहता है। छोटी छोटी बोतलों में भरेंगे तो हमें जब भी यूज़ करना रहेगा तो हम इजी रहता है और वो ख़राब भी नहीं होता है इस तरीके से। और या तो फिर आपके पास में ऐसा रहे तो जब क्यूब्स जम जाते हैं तो फॉइल पेपर वाली जो हमारी आती है पैकिंग की, फूड पैकिंग वाली पॉलीथीन, जिपलॉक वगैरह, उसके अंदर में आप भरकर उसमें कर सकते हैं, तो ये ट्रे की जगह हमारी कम हो जाएगी। अब ये बचे हुए छिलके जो हमारे हैं इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर में, और मुझे जब यूज़ करना होगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी। अब जो ये हमारे बचे हुए छिलके हैं इसको भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे। इसमें हम नीचे नमक, आपने मेरी नींबू की रेसिपी अचार की देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में इसका लिंक डाल दूँगी। और वो मैंने रस वाले नींबू का बनाया था। इनके छिलकों का भी हम जैसे हैं, जब एक कांच के बोतल के अंदर में नीचे थोड़ा सा नमक डालकर ऐसे मैं नींबू के छिलके जमा करूँगी। थोड़े जब जमा हो जाएंगे तब मैं इसके अंदर में, अब हमारे करीबन मैंने 2 चम्मच इसके अंदर में नमक डाला और ऐसे ही मैं इसको 2-4 दिन के लिए गलने के लिए रहने दूंगी। उसके बाद में इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी, आप इसको देखिएगा। और बाकी नहीं, अगर आपको इसका अचार नहीं बनाना है तो हमारे पास में और भी सॉल्यूशन है। आप इसके अंदर में जितना नींबू के छिलके जमा होते जाए उसके आप ऐड करते जाइए, अपनी सुविधा के अनुसार आप अचार बनाइए। नहीं तो ये नींबू के छिलके से बहुत सारे यूजेस है, आप तांबे के बर्तन वगैरह भी इससे मान सकते हैं। और नहीं तो गार्डन के अंदर में हमारे जो पेड़ पौधे हैं हमारे, वो फूलों वाले और सब्जियों वाले जो पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, तो इसका पानी के अंदर में डालकर आप इसको उसमें भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, यानी हमारा आम का आम गुठलियों का दाम, ये पूरी तरीके से हमारा यूज़ हो जाएगा। और देखिए ये वाले जो मैंने रखे थे, मैंने आपको बताया, अब इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर में और इसको सुखाने के बाद में कपड़े से पोंछकर सेम ऐसी ही रेसिपी मैं कर लूँगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगली नोटिफिकेशंस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, रेसिपी के साथ। तब तक सी यू, बाय।